सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर विशेष रजा की है। आप अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, और आप कहीं भी बैठे हो, दाता ने कैसी दया कर दी। चलते फिरते बैठकर परमात्मा का गुणगान सुनो। बच्चों, ये सत्संग जो है ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। इसको समझने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी 15-16 वर्ष तक तो वो टोटली फ्री होते हैं। अपनी पढ़ाई करो, ट्यूशन लगवाओ, क्लास में पढ़ो। तो ऐसे करते करते वो विद्वान बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार आपको ये आध्यात्मिक लेक्चर अटेंड करते रहना चाहिए। संसारिक काम भी करो, शिक्षा ग्रहण भी करो, लेकिन ये शिक्षा साथ जरूर ग्रहण करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। वो तो सिर्फ पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए। जो भी कर्म हम करते हैं सब रोजगार के लिए होता है, और वो रोजगार करते करते नुकसान हो जाता है। सब कुछ करते करते हानि हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर कमाते हैं, उधर रोग हो जाता है, यहां से कमाया उधर खत्म हो गया। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद, इसकी शरण में आ जाने के बाद, तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें, और काम में ज्यादा ध्यान दें, कभी नुकसान ना हो जाए। और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना गांठ के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो, और भक्ति डेली करो। सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति आजकल का अनपढ़ भी कर सकते हैं। मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती, सुबह दोपहर शाम की, आराम से सुनो। काम भी करते रहो, खाना बना रहे हो, आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, श्रवण भी करो, गाड़ी भी चलाओ, तो आरती भी लगा लो। उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो। तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। तो बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान। और अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं, और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम इसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं, और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परमपिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है।
किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास, कहीं हाथ दिखाने गए, कहीं पहाड़ों पर किसी ने बताया वहां गए, व्रत रखने को कहा वो रखा। हमने हर तरह से कोशिश की कि कोई सुख प्राप्त हो, ज्यादा धन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे कभी इत्तेफाक से कोई दाव लग गया, कोई हटकर कोई ऐसा लाभ होता दिखा हो गया, वो होना तो था कर्म का, प्रारब्ध में आ गया कोई और वो सूत बैठ गया, और हम और दृढ़ हो गए उन्हीं पूजाओं पर, उन गलत साधनाओं पर जो गीता में मना कर रखा है। दास अपनी बताता है, ये आपके साथ भी अवश्य हुई है, आपको अब एहसास होगा। जैसे दास बचपन से रामकृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तड़प में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहां जाने से सारे सुख हो जाते हैं। तो दास सर्विस करता था, हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ के ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा वहां से अन्य साधनों से। वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, तो उसकी शक्ल भी ठीक सी कोई ना, हनुमान का वो आइडिया लगाया जाता। उस समय यह सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए, हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार, हम पढ़ते थे, पास होते चले गए। तो ये श्रेय अपने इन इष्ट देवों को मानते थे, जो एक से अनेक थे, श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। यानी शंकर भगवान जी कोई पीछे नहीं रखते थे, और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर संतान होती चली गई, और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कबीर नास्तिक है, उनके भी सुख हो रहे थे। तो बात ये है, अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं जो हम इन कैसर कर रहे थे, यकीन से होगा, इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ। इस भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से इधर उधर भटक रहे थे, सही मार्ग मिला नहीं था, और कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमारी तड़प थी तो भगवान भी मिले, जैसे वेदों में प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन मंत्र 3 में कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 2, 95 का मंत्र नंबर 1। इन सब में मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक कविता काव्यनो यानी लोकोक्तियों
शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं। और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए वर्जम घूमते फिरते और अपने मुख कमल से वाणी बोल करके भक्ति की प्रेरणा करते हैं और गुप्त भक्ति के, परमात्मा की साधना के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करते हैं। जैसे गरीबदास जी ने बताया है, कबीर साहब बताते हैं, गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। यानी सोहम शब्द किसी भी ग्रंथ शास्त्र में, जिनको हम शास्त्र मानते रहे हैं 600 साल पहले पहले, उनमें नहीं है। और सोहम नाम का प्रचलन बहुत पहले से चल रहा है, पर इन किताबों में नहीं था। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र जय शिव जी को करे हमारी शेष। उनको ज्ञान समझा सबको। ज्ञान इतना गजब का है, एक बार आत्मा जरूर पकड़ लेती है और नाम की भी इच्छा करती है, तो उस समय जब परमात्मा अपना ज्ञान सुना रहे होते हैं, काल निकल जाता है उस आत्मा से और आत्मा ध्यान से सुनती है, सत्य मान लेती है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने सबने नाम दे दिए। इनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया परमात्मा ने। विष्णु जी में हरियम का, शिव जी में सोम का, ब्रह्मा में ओम का, और वही आज हमारे को लगा दिया। अब हम अपना काम इनसे डायरेक्ट ले रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना, और ये धोखा खा गई। हमने भी बहुत बार धोखा खा लिया, संकों बार हम ये कष्ट उठा चुके और ये धोखा खा चुके हैं। तो अपने भगवान को छोड़कर बकवास दाम बने रहे। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुर विमुखा युग युग रोए। बच्चों, गिरीश सतगुर संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष होए, अरे काल के आदि। जैसे आपको बार बार समझाया जाता है कि सतगुरु से विमुख होने के बाद हम आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा से विमुख हुए थे। उसके बाद हम पता नहीं किन किन धर्मों में जन्मे, कभी भक्ति की कभी ना की। भक्ति करते थे, वो भक्ति ही नहीं थी, लेकिन मालिक फिर भी हमें उन प्रत्येक मानव शरीर में मिले हैं और सच्ची राह दिखाई है। हमने कुछ दिन की साधना अवश्य की है, फिर छोड़ दी, और जिसके कारण परमात्मा हमें चार्ज कर गए। उस चार्जिंग के कारण आज तक आपके हृदय में मालिक की चाह और भक्ति की तरफ बनी हुई थी और मनुष्य जीवन मिलते रहे। क्योंकि हम 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं हुए थे, सतगुरु विमुख हो गए थे। सतगुरु विमुखा युग युग रोआ, मानुष जन्म पाकर खोए। एक उदाहरण देता हूं। एक राबी नाम की लड़की, जिसको राबिया भी कहा, मुसलमान धर्म में जन्मी। वो पिछले सतयुग से मालिक के उनके साथ लगे थे, अपनी बेटी को, अपनी आत्मा के। गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर साहब बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है। यानी एक बार किसी युग में चाहे वो 10 दिन भी नाम ले ले, फिर छोड़ दिया वो, मालिक उसको अपने खाते में खींचता है। और फिर उसको धीरे 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 धीरे, देखो अपने पिता को, देखो हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे, उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं, भक्ति की तरफ जन्म जन्मांतर बढ़ाते रहते हैं। उसी कर्म अनुसार, उसी क्रिया में वो लड़की आत्मा राबी बनी हुई थी। मुसलमान घर में जन्म था, 12-13 साल की बेटी थी, भेड़ बकरियां चरा रही थी। और वो सारी सृष्टि के रचनहार हमारे पिता अपनी बेटी के लिए उस जंगल में पहुंच गए, घास फूस पर बैठ के जाकर बेटी के पास मुसलमान धर्म जिंदा का रूप बनाया। हमारे अंदर एक धर्म कर्म की ये भी एक समस्या है कि हम अपने धर्म वालों को महत्व देते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। ये काल की चाल है। इसलिए दाता सौ सब क्षेत्र में करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो,
नरसिंह के साथ इब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको? कोरड़े खाए, नौकर बने अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। कि तुम बालक को, बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। अब जैसे रबी को मालिक ने समझाया, तो बच्चों परमात्मा अपनी उस बेटी, उस आत्मा के राबिया के पास जाकर बैठ के जंगल में गर्मी सर्दी घास फूस के ऊपर बैठ के और उसको समझाने लगे, बेटी भक्ति किया करो। तो बच्ची थी, जैसे उस धर्म के अंदर जन्मी थी, उसमें जो साधना बताते थे उसको कहती थी हम करते हैं, ऐसे करते हैं, नमाज करते हैं, तो बकरीद मनाते हैं। तो परमात्मा ने उनको काफी समझा, कई दिन लगातार जाते रहे, ये चले जाते फिर आ जाते। अंत में लड़की ने स्वीकार कर लिया, भगवान मुझे वो सच्चा राह बता दो जिससे मोक्ष मिले। परमात्मा ने उनको मंत्र दिए, ये मंत्र दे दिए पांचों, लेकिन ये नहीं बताया ये किस किस के हैं, क्योंकि इसके बताने की जरूरत भी नहीं है। या तो चब भी है, किसी भी खजाने की है या कोई और सामान वाले की है, उताड़ के लाओ, खुल जाएगा और उसमें वो सामान आपको मिल जाएगा। फिर भी याद होना आवश्यक है कि ये इसमें यू सामान है, इसमें ये सामान है। तो लड़की ने कुछ दिन मालिक की साधना की, 4 वर्ष। उसके बाद समाज के दरबाव में शानी होगी, उसने यहाँ तक फैसला कर लिया कि ये तो संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, शादी ही नहीं कराऊंगी, विवाह नहीं कराऊंगी। उसने निकाह करने से मना कर दिया। माँ बाप ने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अल्लाह खुदा को प्राप्त करूंगी। माँ बाप परेशान हो गए कि बच्ची है, इसने तो जिद लगा ली, और इसका जीवन कैसे पार होगा, कैसे पास होगा, तो हो ही नहीं सकता। माँ बाप ने कहा, बेटी या तो निकाह कर लेना, हम दोनों मरेंगे। लड़की ने सोचा, चल माता पिता की हत्या का क्यों सिर पर दोष लूं, आगे अपने पति से बात कर रहे हैं। निकाह हो गया। मुसलमानों के अंदर लड़की से अपनी राय पूछी जाती है विवाह के समय कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। लड़की यस कर देती है तो विवाह होता है, न तो नहीं होता। ये स्वतंत्रता बेटी को है। उसने यस कर दी, विवाह होगा। उनका पति बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, साहब था। मुसलमानों में एक से अधिक विवाह भी हो जाते हैं, सामान्य बात है। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाऊंगी, ना तो मर जाऊंगी और क्या इलाज है। तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कतई तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी। उनका पति भगवान से डरने वाला मुसलमान था, वास्तव मुसलमान था। उसने कहा, राबिया आपने निकाह कबूल क्यों किया, ये बता। उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता मर जाते, मैं वो दोष नहीं लेना चाहती थी, उनका भी काम बन गया। कि आप बताओ आपका क्या इरादा है। मेरा फाइनल है, या तो मौत या अपनी भक्ति करूंगे। इतना दृढ़ विश्वास देखकर उसने कहा कि राबिया कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं अल्लाह के मार्ग में बात नहीं बन सकता, मैं भी भगवान से डरने वाला हूँ। लेकिन जैसे आपकी लोक लाज के कारण आपके पिता की समस्या प्रबल थी, इसी प्रकार समाज हमारा भी है, लोक लाज हमें भी है। आप मेरी दृष्टि में, मेरी तरफ से तो मेरी सिस्टर होगी, समाज की दृष्टि में मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। वो बोली मुझे मंजूर है। उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी, अपनी भक्ति कर, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। उसने अपनी और शादियां कर ली। अब वो 50 साल की होगी, सब देखा कि ये तो बिल्कुल देवी का रूप है, पलक भी उठाकर नहीं देखती,
ये पिछले संस्कार थे, वो बैटरी चार्ज थी, उसमें चाह थी, आगे बैटरी लगी नहीं है, धीरे धीरे नष्ट होगी। या रोड मारा काल मारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको कोई खोल नहीं सकता, इसे बचा भी नहीं सकता। इसलिए सतगुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने पति, जो संसारिक दृष्टि के पति, से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा, बहुत खुशी की बात है, मुझे पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में, और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ऐसे जावा तो और बढ़िया है, ये शुरू से धारणा है। उसमें साधन भी नहीं होते थे, ऊंट घोड़े होते थे, रेगिस्तान में ऊंट ही चलते थे। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। राबिया पैदल जा रही थी, रास्ते में कुआं था, उसको बाल्टी और रस्सा नहीं था। एक कुतिया वहां पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, कभी कुएं की तरफ जा रही थी, राबिया के चरणों की तरफ आ रही थी। वो समझ गई कि प्यासी है, और साथ में बच्चा है, मरेगी की बच्चे भी मरेंगे। आओ देखा ना ताओ देखा, दया बिना दरवेश कसाई। वो दरवेश थी, संत थी, दयालु थी, असली मुसलमान थी। उसने अपने बाल पाड़े सिर के, रस्सी बनाई लंबी, वो 100 फुट नीचे पानी होता था, और फिर अपने कपड़े निकाल कर शरीर के, उसके बांध कर नीचे भिगो के बाहर टपकाए, निचोड़े एक मटके के टूटे हुए पात्र में। कुतिया ने जी भर का पानी पिया, और लड़की ने अपने जो सिर के बाल पड़े, थोड़ा बहुत खून निकला था, रक्त, ब्लड को साफ किया, कपड़े पहन लिए, मक्का के लिए चलने लगी। वो मक्का उठ के कुएं के साथ आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तो जाना ही मक्का में था, एकदम प्रवेश कर गई। उधर इब्राहिम सुल्तान अदम की पहले बॉडी में वो आत्मा गई हुई थी, क्योंकि परमात्मा उनको भी प्रेरित करते हुए आ रहे थे। जो इब्राहिम सुल्तान अदम बाद में सम्मान बना, तो जिनको ये ज्ञान हो जाता था, वो अपने धार्मिक मेलों में जरूर जाते थे औरों को समझाने के लिए। तो इब्राहिम सुल्तान अदम वाली आत्मा वहां गई हुई थी, लोगों में चर्चा हुई, वे मक्का गया कहाँ, हद होगी, मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तब इब्राहिम सुल्तान अदम कहता है, गरीबदास जी बताते हैं, सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया रांड के लेन को यूं कहे अदम सुल्तान। लोग बोले रे क्या बोल रहा था, फिर इतने में वो मक्का वापस आ जाता है, और उसमें से राबिया निकली। राबिया देखी, लोग भाग कर प्रवेश किया, देखा तो एक राबिया ने, एक लड़की, उसने अपना परिचय दिया। पूरे मुसलमान समाज में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय बना कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का उड़कर चला गया जहाज के समान, एयरप्लेन की समान। तो वह हज के लिए गए हुए व्यक्ति इब्राहिम सुल्तान से बोले, अरे भले आदमी, तो एक देवी को क्या कह रहा था गया रांड के लेने को, नो कह तुम सुल्तान, एक नकमी आत्मा को यो मक्का लेने गया है। तेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया, इसी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोले, तुझे पाप लगेगा, दोजख में जाएगा। तब उसने उनको बताया, ये कभी आत्मा इसके लिए आए थे, इसको वहां मिले थे ऐसे ऐसे, और इसने वो सत भक्ति छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा साधु रूप में कहीं प्रकट हो जाते हैं, ये उनका एक नियम है, अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। तो उस इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को बताया था कि ऐसे एक राबी नाम की बेटी है, उसको भी मैंने ज्ञान दिया, पर नालायक ने वो भक्ति छोड़ दी दुख पाव में। तो उसने बताया कि इसको सत भक्ति मिली थी, डरे डोना ही है, या उस पिछली साधना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। परंतु उन लोगों के अवन में कहाँ समाने वाली थी अब बात, तो अक्षरों में। उस जीवन को पूरा करके वो लड़की, वो आत्मा अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी, जन्म हुआ, धार्मिक शब्द सुनाया करती थी, बड़ी प्रबल, क्योंकि प्रेरणा थी, उसमें भी अनमैरिड रही वो।
और यहां तक विचार कर लिया कि ये सुना है मक्के में जो मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, स्वर्ग में। तो इससे बड़ी अवसर कहाँ मिलेगा अगर दोस्ता होगी। मक्के में अपनी गर्दन काट दी और चढ़ा दी, सब जगह ये चर्चा होगी भाई बांसुरी तो जन्नत में जाएगी, सिद्ध दरवाजे खुले हैं। अब बताओ, वो तो लोक वेद था, तत्व ज्ञान क्या कहते हैं। उसके बाद वो लड़की अगले जन्म में फिर लड़की रूप में जन्मी, युवा होकर वैश्या का जीवन दिया, सारा जीवन गंदे कर्म करो, एक भी अच्छी सोच नहीं, छोड़ दिए कर्म काल में। मानुष जन्म पाकर खोए सतगुर विमुखा युग युग रो। वो फिर मर गई उस गंदे जीवन को भोग पाप इकट्ठे करके ढेर लाग। उस 3-4 साल की साधना से उसको मनुष्य शरीर मिलते रहे। उस दौरान परमात्मा ने कोशिश की लेकिन वो रंग में रंग चुकी थी। बांसुरी वाले में खुद गायक बन गई, लोग प्रशंसक हो गए, बड़े बड़ी अल्लाह का ज्ञान सुनाती है। और वैसा बनने के बाद उसी कर्म वैसे फूट लिए, अच्छे बात समझ में नहीं आई। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुई, वैसा का जीवन गणका का जीवन भोग कर फिर वो शेख तकी नाम के एक धार्मिक मुसलमान पीर के घर जन्म लिया बेटी के रूप। 11 वर्ष की 12 वर्ष की आयु पूरी करके वो मर गई, समय संस्कार पूरा हुआ। परमात्मा कहते हैं सो सच्ची दर मैं करूं अपने जन के काज, उस आत्मा को फिर अपने चरणों में लेना था, अपनी प्यारी आत्मा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, केल के लग गया करूं जब लग धरती आकाश। तो कारण बनाया शेख तकी के मन में ये धारणा पैदा की कि राजा सिकंदर लोदी से, जो उसका धार्मिक पीर था शेख तकी, उसने कहा कि आप कहते हो इसने, कबीर ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, गर्दन काट दी थी आपने, और आपका जलन का रोग ठीक कर दिया, कमाल जिंदा कर दिया। वो तो वैसे उसमें सदमे में था, वो ऐसे वैसे हो जाता, इत्तेफाक उसको जीवित होना था, इसका कबीर का नाम बन गया। जब जानो मैं इसको, मेरी बेटी को जिंदा कर दे जो कब्र में दबी हुई है, 15-20 दिन हो गए। तो कबीर साहब से कहा गया, कबीर साहब ने कहा कि आसपास के लोगों को बता दो कि आ जाओ, एक कमाल होगा। उस शेख तकी ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इसकी बेइज्जती हो तो छक्का हुआ है, मूर्ख बना रहा। उधर कबीर साहब ने कह दिया कि भाई खूब बुला लो, आसपास जितने बुला सकते हो सबके सामने, देखते हैं परमात्मा की क्या रजा होती है। हजारों व्यक्तियों के सामने कब्र फुड़वा दी, उसमें 100 पड़ा था। कबीर साहब ने कहा एक शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई। फिर दोबारा कहा, फिर भी जीवित नहीं हुई। शेख तकी नाचन लग गया, खुल गई पोल डोंगी की, देखो ये बकवास करता था, सुन लो भाई, है डोंगी पाखंडी झूठा। तो परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू कोशिश कर ले। तो और दूसरे बोले जी ये कुछ करने जोगा होता था, अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाबा है, आपका दया करो। तब कहा है कबीर की बेटी जीवित हो और बाहर आ बेटा। इतना ही कहना था, सारा शरीर में कंपन हुई, डेड बॉडी जीवित होगी और उठ के बेटी बाहर आ गई, मालिक के चरणों में मस्तक टेका। 1.5 घंटा तक अपनी पिछली गलतियां और कबीर भगवान की समर्थता सबके सामने बताई और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान मिले थे अल्लाह, ये खुद अल्लाह अकबर है, पूरी सृष्टि गर्जने वाले, सबके दुख दूर करने वाले। मेरे कर्म फूट गए, मैं इनको छोड़कर ऐसे ऐसे गंदे जीवन जी के मैं आज फिर इनकी कृपा हुई, मेरे जीवन शेष नहीं था। पशु पक्षी बनने वाली लाइन में खड़ी थी, ये परमात्मा वहां पहुंचे और धर्मराज के दरबार में मुझे पेश किया, वहां से मेरे कागज निकाल दिए और मुझे साथ लेकर यहाँ के छोड़ा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बद्दी छोड़ कबीर साहिब की जय हो।
तो कबीर साहब ने कहा, बेटी जा अपने पिता के साथ शेख तकी के साथ। वह बेटी बोली, मुझे अपना पिता मिल गया, अपना मालिक मिल गया, इस कर मेरा संस्कार इतना ही था। आप मेरे पिता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, मैं तो आपके साथ रहूं। अपने गुरु के मैं संग संग होली, अपने गुरु के मैं संग संग होली, सखेरे मोहे नेकन आई लाज, आज मोहे गुरु दर से दिखाए। बच्चों, यह बात तो बनेगी ऐसे ही। एक देसी कहावत है, पानी तो झील में नीचे के स्थान पर आके ही टिकेगा। वैसे पलट में कितना ऊंचा चढ़ जाए, लेकिन टिकेगा वहीं आके। मन का तूफान बकवादों का, कहीं धक्के खा लो, आके बात बनेगी सतगुरु शरण। गरीबदास जी कहते, गरीब सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जब की, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हो, रहे काल के आखी। सतगुरु पूर्ण संत की संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष तक ये जप करते रहियो, चाहे ये जाप करते रहना, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि कनेक्शन कट चुका होगा, मर्यादा भंग होगी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, वो व्यर्थ जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। इन पिछली गलतियों से सबक लो, इनको फिर से न दोहराना। जैसे आपको बताया है कि कबीर भगवान है, सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों, हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। काल के लोक की पीड़ा कितनी भयंकर है, इससे डर बना इसका ज्ञान होने से। और सतलोक के सुख की चाह बनी आपको ये सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान और सच्ची भक्ति पूर्ण सतगुरु प्राप्त है। अपनी किस्मत को सराहा करो, ये बंदी छोड़ उस मालिक के गुण गाया करो। ये परमात्मा, हम इतने निकम्मे इंसानों पर आपने कैसे दया कर दी। हम कैसा जुल्म करके आपको छोड़कर इस गंदे लोक में आए। आप कितने दयालु हो। गरीबदास जी कहते, सतगुरु आए दया करी, इस गंदे लोक में झांके भी कोई ऊपर जाने के बाद। गरीबदास जी कहते, सतगुरु आए दया करी इसे गंदे लोक में, और उस सुख स्थान को छोड़कर जैसे केशव और कबीर रूप में जो मालिक दोनों रूप धारण करके आपस में चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं। केशव कहता है, कहो कबीर क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलिन, इसे मलिन लोक में क्यों आए आप। और वो छोड़े हीरे मोती लाल वहां ऐसे सुख सुविधा छोड़े आप। तो कबीर साहब कहते हैं, बहुत सागर हम आए हैं जीव हमारे लाल, इनके लिए आया गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। देखो, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का।
उसका गुण है बंदी छोड़, काल के लोक से छुड़वाने वाले, और जक्ष अग्नि प्रतपाल, हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। बच्चों, आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। तो बच्चों, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम बहुत समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं, युग बीत गए अपने को युग। अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंग की वाणी सुनाता हूं, क्योंकि इस अमर वाणी से, अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है, हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ग्रीव चुंडित मुंडित भद्रा, मोनि मैल न पावे, दोमर पान ठडेसरी, ये दो जक धक्के खावे। चुंडित, बड़े बड़े जटाधारी, बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो, या वैसे मुंड मुड़वा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो, या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर, और गेरवे कपड़े, भगवा कपड़े पहन रखे होते हैं। कुछ सुरपे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई, 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा, बात कहनी हो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडेसरी, दोजक धक्के खाओ। दोजक माने नरक। ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, ये तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम, निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। गिर भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, 3 काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है किसी विशेष पंथ में, उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णो परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं, इनको वैष्णो साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बाला जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे।
गरीब देख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजै नहीं, नहीं मिटै कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के बाह्य आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजा नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधः कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर और नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादे ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। या देही मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है, ये बहुत कीमती है। इसको ऐसे बकवादों मत को, पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिर पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्तित जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पर करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ग्रीव सत्य पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम से भिन्न अक्षर को सोद। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो, और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो सियानी लोए, सारा बरस बादुआ कारद सिद्ध ने होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारिये, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल धर्मल, असुर दल आसगे, मंडी मसाणो निसंग फिरे, जीव जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर, जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन की निसंग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कबीर जी तेरे सक्षम है,
अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। ग्रीव चंद्र सूर्य की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग, यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता, अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीड़ का कीड़। गरीब एक पलक जुग जीवना, जे सतगुरु भेटा होए, रोम रोम तारी लगे, सुरति सुहंगम पोए। कि एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। ग्रीब डेरे दंड खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी है कि मोक्ष तो उसको प्राप्त होगा जो घर छोड़ जाएगा, जंगल में कठिन तपस्या करेगा, परिवार का मोह त्याग देगा और ब्रह्मचारी जीवन जिएगा। तो यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे दंड खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष। अपने घर पर रहो आराम से, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से और जंगल में बैठ जाने से मोक्ष होता है, तो ये खुसरे इजड़े तो सारे पार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हो ध्रुव पार हो गया, आप मानते हो प्रहलाद पार हो गया। ध्रुव 5 साल की उम्र में भक्ति के लिए निकला, कठिन साधना की, उनका विश्वास देखकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। ध्रुव को राज्य की चाह थी और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि कारण क्या था, उत्तानपाद राजा था और ध्रुव की माँ उसकी पत्नी थी यानी राजा की रानी थी। उसको कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था हो गई थी, आधे से ज्यादा उम्र हो गई थी। तो उसकी ध्रुव की माँ सुनीति थी। सुनीति ने अपने घर जाके अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन सीती राजा के लिए मांगा। कारण ये था कि एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने बताया उस सुनीति को, ध्रुव की माँ को, कि राजा दूसरी शादी करे, उसके बाद आपको पुत्र पहले होगा, उसको बाद में होगा, वैसे संतान नहीं होगी, यह संयोग है। रानी ने राजा को मनाया, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करी, आखिर में उस लड़की छोटी बहन को राजा के शादी करवा दी। अब सुरीति ने ये ईर्ष्या होगी कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक बूढ़े का ब्याह करवा दिया मेरा, मैं किसी राजा के शादी होती, स्वतंत्र रहती। जब विवाह करके राजा लेके आ रहा था अपनी सुरीति सेकंड पत्नी को, राज की सीमा पे जाके रथ रुकवा लिया और बोली, वो सुरीति मेरी कंडीशन है, ये मानोगे तो मैं आगे कदम रखूंगी, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा क्या बात है, कि जो मेरी बहन है उसको निकाला दे दे, उसको अलग रखेगा, उसको खाने का भी माप तोल के देना होगा। दुहागन
करेगा। इसमें काफी कंडीशन होती, दुआगण के लिए अलग से मकान बनाया जाएगा। राजा ने मान लिया। और दूसरे ये होगा कि जो मेरा पुत्र होगा उसको राज मिले, मेरी बहन के पुत्र को राज न मिले। इस तरह की शर्त सारी राजा ने मान ली। आगे फिर पहले ध्रुव हुआ। ध्रुव जब उत्पन्न हुआ उस समय माँ वैराग्य में थी, घर से अलग दूसरी जगह रखा हुआ था। और ये बहुत लंबी कहानी है, इतना यहाँ नहीं बता पाऊंगा। तो उत्तम को राज दे दिया, ध्रुव को धिक्कार दिया, भगा दिया उसकी माँ ने। तो ये लंबी कहानी है, यहाँ इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्रुव परमात्मा से राज लेने के लिए माँ से पूछा ध्रुव ने, माँ उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रुव बोला मैं भगवान से राज लूंगा। यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा होकर या जैसे भी तपस्या खूब की, जाप किया। पिछले संस्कार से होता ही है वैसे, तब तो दुनिया करती है। पिछले युगों का बहुत संस्कार भक्ति करते करते आए हुए थे और वो काफी संग्रहित थी, उसके प्रतिफल में मालिक ने उनको ऐसा कुछ कर दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई क्या मांगता है बोलो। मुझे राज चाहिए भगवान, मुझे राज दो। ठीक है, राज दे दिया कि पहले तो यहाँ कर, फिर तुझे ऊपर अलग से नगरी बना के दूंगा द्वीप। ध्रुव वापस आ गया। उधर से ये दोनों बड़े हो गए, उत्तम भी और ध्रुव भी। उत्तम का विवाह भी हो गया, ध्रुव का विवाह भी हो गया। उत्तम मारा गया एक राजा से युद्ध होने से, तो राज भी ध्रुव को मिल गया। और उत्तम वाली जो पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके पास के लोगों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बढ़ाना अच्छी बात नहीं। गरीब डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए। तो डेरे में क्या दोष? जैसे ध्रुव ने शादी कराई, ध्रुव की भी संतान हुई, और आपके तो ये पार हुआ। तो ये डेरे में था, घर में था, गृहस्थी में था, तो भी पार हुआ। कितना पार हुआ? वो पार होना अलग अलग स्टेजेस है। एक तो स्वर्ग तक पहुंच गया, पार हो गया। ये स्वर्ग तक पहुंचने को पार मानते थे। और प्रहलाद, प्रहलाद भगत की 10 साल की उम्र में परमात्मा मिले, नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज्य दिया और शादी कराई प्रहलाद ने बड़ा होकर के। उसके एक पुत्र हुआ बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। यानी प्रहलाद का पोता राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी। और भगवान बावना रूप धारण करके उसकी 100वीं यज्ञ को खंड कराने के लिए गए थे। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी कहते डेरे डांडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए। इनका उद्धार हो गया। कितना हो गया वो उस भक्ति पर निर्भर करता है। तो इस गृहस्थी में क्या दोष? गरीब ज्ञानी को सतगुरु मैंने खोजी दीना ताड़, सिर पर सत कबीर है, उड़ी भरम की बाढ़। हमारी ये भरम की बाढ़
हमारी सब शंकाएं समाप्त कर दी कबीर भगवान के अमृत ज्ञान। कबीर और ज्ञान सब ज्ञान ली, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोड़ का करता चला मैदान। गरीब दत्ता जी आगू मेले, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खोट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। दत्ता जिया को मिले, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खोट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। बच्चों, संत गरीबदास जी ने ये वाणियां कैप्सूल रूप में बना रखी हैं, जैसे पुड़िया होती है। इस एक पंक्ति में बहुत बड़ी कथा इसके अंदर भर रखी है। ये सुनाता हूं। एक दत्ता तथा जिया नाम के दो ब्राह्मण भाई थे। इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का है। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच, समुद्र के किनारे पर। और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे इसको, उस स्थान को। कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें जिया और दत्ता ये दो ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे। जहां भी किसी साधु संत का सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे भाई मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और तत्वा ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे। जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है। और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्मते और मरत्या को होगे। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर, और कहीं जैसे मेले मेले भरा करते तीर्थ तीर्थों पर, वहां चले जाते थे। वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10 20 50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी वो बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे हैं भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो, और तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म पर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए। उनको नहीं पता था ये कौन है। उन्हें तो एक भगत माना, गीत गा शब्द शब्द सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लतीफेदार प्रवचन करे, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त प्रवचन करे। आखिर में उन्होंने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियुग नहीं। हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में उस पता चले उस पूरा नहीं, मनुष्य जीवन तक गया ही, ये बार बार नहीं मिलेगा।
आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बना के धरती में गड्ढा खोद कर जैसे पौधा लगाया, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनावाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संता होंगे बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते, कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डाल, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आखिर में उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं, इसलिए हे परमात्मा हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो, कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज ही टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब डर रहे हमको सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, जाते थे, भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी। बाकी मंडले सुना कि बस में यह भी ना थे, किसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस सुकल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख, एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहा है, संत इसे से मंडलेश्वर देख लिए, कि सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला। दत्ता बोला, मेरा दिशा दिल करे है, बुला लो एक में। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला, बुला लो, मैं क्यों ना तो। वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुद्दा सा दे दिया, सटूल सा, बैठो महाराज बैठो। जीवा ला परात निकाल के थाली, महाराज के चरण दो, चरण धो के और जा, जिया उसमें डाल दे, पौधा में डाल, अगर संता के चरणामृत इधर उधर में डालिए, कितना गमले में डाल दे। जीवन डालने लग रहा है, डालते डालते उसको पोपल फूट आई, वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला, दत्ता आइए आइए, क्या होगा। दोनों देखकर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले, जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा आग लगी जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। ये मालिक आप पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कभी ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सौ शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो हमारे लिए कति सारे घूम लिए नीलेश्वरों के, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले, बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये तो सिद्ध भी कर दे, थोड़ी बहुत संस्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी है तुम।
ये क्या तरीका अपनाया था? संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो। मेरे में कति विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपके ऐसा लग रहा हूँ जैसे आंधड़िया फिरनिया मांगड़िया खड़िया। और वो मंडलेश्वर जिसके हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य, तुम न सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क छाप न के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आन कोई नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो 10 पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने चाहे 100 छोड़ दो, 10 20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फड़क निकल ली। तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास, ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतारे लिए। इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कारी थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जाने दे सकता। कि भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए। कोई किसी के झाड़े झूड़े लाना या किसी के मृत्यु पे जन्म होने पर किसी का नहीं जाना छोड़ दिया। सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्षा होगी कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सबके लिए छोड़ दी, उनको जाति से निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोक्ष पाना था। एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भाइया जवान हुए। ब्राह्मणों को यहाँ शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का सब मना कर दिए, तुम तो जाति से बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं लेंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और तो कोई हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया। पंडितों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई, विचार किया कि ये तो निकम में होगे सो होगे, फिर बच्चों का क्या दोष है? बच्चा नाम ब्याह भाई, ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा। पान भाई का ब्याह कदे हुआ करे, अरे कति दुनिया थूक कहेगी हमारे गांव को। पंचायत होने के बाद 10 20 आदमी आए, नु बोले भाई सुन दो, यू कदम नहीं उठाओगे तुम, यह बेटी मारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करें। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, मांग लेगी ना, फटकड़ी रंग भी आया चोखा, हो गया ब्याह भी हो गया, अब सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के, ओए होए, एक के सो बंजारा उतरा जान के। तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक सो समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। गरीब आसन अचल कबीर का,
सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड इक्कीसों समझ ले, या धूमे के सिर एक। कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिर एक, यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थाई, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भगोल के जानने वालों ने, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं, यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये घूमते हैं। कहने का भाव ये सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक